सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। कैरेबियन प्रीमियर लीग सीपीएल पे वीडियो बना दो भाई, सीपीएल पे बना दो। सीपीएल पे वीडियो बनाने की वजह एक सिंपल सी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक तो वीडियो बना दी थी, दूसरी वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि पहले ही कंफर्म हो चुका था कि 4 यही टीमें खेलने वाली हैं और बारबाडोस, टीकेआर, गयाना और एसटी लूसिया। ये टूर्नामेंट के आप कह लें कि हाफ में ही डिसाइड हो चुका हुआ था कि यही टीमें आगे जाएंगी, बाकी दो नहीं जाएंगी। तो उन टीमों पे भी डिस्कशन करेंगे कि वो क्यों नहीं आगे गई और ये जो गई हैं ये क्यों आगे गई, और सीपीएल कौन जीत सकता है, जैकपॉट मिल सकता है कि नहीं मिलेगा, या क्या देखने को हमें मिल सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं और सीपीएल के ऊपर चर्चा करते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं ऑनलाइन आईडी। अगर आपके पास ऑनलाइन आईडी नहीं है या है भी और आप वो बंदा ट्रस्टेड नहीं है, अभी तक हार रहे हो और पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा, तो भाई बुकी बदलो। कई बुकियों की कुंडली अगर आप पर भारी है, कई लोग 2 नंबर ऑनलाइन मार्केट में काफ़ी चल रहे हैं। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं कि पैसा जीतने के बाद पैसा नहीं मिलता उनका, 27 पेटी नहीं मिली लोगों को। और इसका कोई हल नहीं है, इसका सिर्फ एक हल है, ट्रस्टेड, जिनका बैकग्राउंड विड्रॉ का अच्छा हो, ऐसी ही कंपनीज बुकीज़ को कह रहा हूँ, कंपनीज में आप जाएं और अपना पैसा लगाएं। ये ना हो कि एक तो जीतते बड़े मुश्किल से हैं और अगर हारें तो वो फंटर के लिए बड़ी आसान का घर है, लेकिन अगर पैसा जीत आ जाए और वो मिले ना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये दर्द मैं समझ सकता हूँ और तभी मैं हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाता हूँ कि इस स्कैम से बचीजिएगा। आपको आईडी चाहिए, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जौन सी आईडी कहेंगे मैनेजर के नंबर पे जाएं, आईडी लें, खेलें, जीतें, विड्रॉ उसी टाइम पर अपने अकाउंट में लें। अभी चलते हैं सीपीएल पे हम बात करेंगे। पहली जो 2 टीम्स बाहर हो गई, टोटल 6 टीम्स हैं। सीपीएल जैसा टूर्नामेंट 6 टीमें काफ़ी इन्जॉय करवा देती हैं और काफ़ी इसके अंदर जो है हमें घुसना पड़ेगा सीपीएल के अंदर, तभी जाके कुछ इसका आउटपुट इस वीडियो में निकलेगा। तो घुसना शुरू करते हैं अब। तो पहली जो टीम है वो हम बात करेंगे एंटीगा की, और मैंने आपको इसकी वीडियो में कहा था नई टीम के ऊपर माल जो है वो ज़्यादा लगता है उसकी रौनक के ऊपर। तो इसके बाहर होने की वजह यही हुई कि ये एक पहली टीम। दूसरी, अगर आपने मेरी कलर्स, काला जादू और न्यूमरोलॉजी की वीडियो देखी है, उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ की कि काला रंग से दूर रहना है, और वो पूरी टीम ही काले रंग और लाल रंग से दूर रहना है। तो वो पूरी टीम ही काला और लाल थी। ज़रूरी नहीं है कि ये हर दफ़ा हो, लेकिन 90% ये होता ही होता है। क्रिकेट के कुछ रस्मों और रवाज हैं, काले जादू के कुछ रस्मों रवाज हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आपने देखनी हो तो वो 10,000 में 1 घंटा 14 मिनट की वो वीडियो है। क्रिकेट और काला जादू, न्यूमरोलॉजी और कलर्स क्रिकेट में कैसे काम करते हैं, ऑल ओवर स्पोर्ट्स में कैसे काम करते हैं, तो वो वीडियो आप मैनेजर से जाके ले सकते हैं। अब ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर आपने देखा हो कि एंटीगा के मैचेस स्टार्टिंग में ही सारे रख दिए गए और सबसे पहले टीम जिसने मैचेस ख़त्म किए इन्हीं ने किए। एक तो ये हार रहे हैं, ऊपर से स्टार्टिंग में मैच इनके रखे हैं, पहले 2 मैच ही इनके थे, रेस्ट इनको नहीं दिया गया, कुत्ते की तरह भगाया गया और मार मार के हराया गया। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी ये सारी चीज़ें मिल जाए ना, जैसे कलर जो है काला पहना हुआ है इन्होंने। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तानी प्लेयरों की टीम, इसको मैंने क्या बोला था वीडियो में, एंटीगा, इमाद वसीम इसके अंदर है, मोहम्मद आमिर है, फ़खर जमान है, उसके बाद भी मेरा ख्याल एक आधा कोई शायद आया था बीच में। तो ये टोटल थी पाकिस्तानी प्लेयर्स की टीम। ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। और ये भी बताया था कि साउथ अफ्रीका की भी एक टीम है जिसमें कौन था, एंड्रे नॉटजे, ट्रिस्टन स्टब्स, फिर अब रिली रसाऊ आया। उससे पहले भी साउथ अफ्रीका का एक उसके अंदर प्लेयर था, तो वो था साउथ अफ्रीका की बोर्ड की टीम। इधर ये एंटीगा बन गई पाकिस्तानी बोर्ड की टीम। ये मैंने उस वीडियो में बार बार समझाया था और मैंने आपको ये बोला था कि जब 2 ऐसी टीमें माफिया हो और वो जीतने के लिए नहीं खेलेंगे, वो हारने के लिए खेलेंगे। क्यों? ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान और अफ्रीका का कि आसानी से तो कुछ नहीं हमने लेना, और एंटीगा ने कई ऐसे मैच खेले हैं जो आसानी से नहीं मिले। फिर मैंने आपको बात की थी सीपीएल की वीडियोज़ में कैप्टनशिप की, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ कैप्टन्स का, इमरान ताहिर का, रॉवन पॉवल का, पॉलार्ड का, तो ये कुछ कैप्टन्स का मैंने जिक्र किया था कि मुझे लगता है कि इस साल ये जो सीपीएल है ये कैप्टन लिफ्टेड होगा और फ्यूचर कैप्टन इसके ऊपर डिसाइड होगा वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का।
तो यहाँ पर आके अगर ये चीज़ देखी जाए तो पिछले साल हमने आपको बताया था कि भाई पहली दफ़ा लाइफ में गयाना सीपीएल जीतने वाला है, और वो हमने रिपोर्ट आपको वर्ल्ड कप विनर ऑस्ट्रेलिया होगा, एशिया कप इंडिया जीतेगा और गयाना सीपीएल जीतेगा। ये अब आपको याद आ गया होगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये मैंने पोस्ट की थी, और 4 महीने अभी पड़े थे इन टूर्नामेंट्स में, और ये गयाना विन हुआ। उससे पीछे मैंने आपको कहा था ये क्या नाम है यार लड़के का, मेरे जेहन में नहीं आ रहा, जो एसटी किट्स का ओपनर मेयर्स और जमीका तलावा के बीच में, रोवन पॉवल के बीच में कैप्टनसी होगी, और इनके बीच में फाइनल होगा। कैप्टनसी नहीं होगी, स्टार बनाएंगे अगर आपको याद होगा, क्योंकि क्रिस गेल, ब्रावो, पॉलर्ड, ये सबको सूर्य नारायण जा चुके, तो नया स्टार तो चाहिए वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में, तो पॉवल को स्टार बनाएंगे, साथ मेयर्स के ऊपर जो है, तो इन दोनों का फाइनल कराएंगे, लेकिन जीतेगा जमीका तलावा। अब यही सिचुएशन अगर हम यहाँ पर लेकर आएँ तो हमें थोड़ा सा और अंदर घुसना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, जितना मुझे पता है मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा स्टैट्स पता हो, हमेशा मुझे शेयर करें कमेंट में नीचे कि भाई ये भी चीज़ हो सकती है। कई दफ़ा हो सकता है मेरी ही कई बात मैं भूल जाऊँ वीडियो में बताना, तो वो आप रिपीट करेंगे, इससे मुझे भी नॉलेज मिलेगा मेरी ही बात से, और दूसरे कई भाइयों को भी मिलेगा कि हाँ यार ये बात हुई थी। तो कमेंट्स में ज़रूर ये बताया करें अच्छे स्टैट्स क्या हैं। फिर अब आ जाए तो बारबाडोस और टीकेआर का मिलन है, ठीक है, और ये मिलन ऐसा है कि ये मिलन का नाम है जुदाई, और बार हो जाना टीम ने। फिर एक चीज़ और चीज़ हमने चेक करनी है कि अभी जो मैचेस हो रहे हैं वो टोटल हो रहे हैं गयाना के अंदर, ठीक है, प्रोविडेंस गयाना के अंदर। तो गयाना के अंदर पहले बने छोटे छोटे स्कोर 135 137 गयाना ने चेंज नहीं होने दिया। गयाना अमेजॉन वॉरियर की बात करें, कुछ लोगों ने मुझे आके व्हाट्सएप पे कहा कि भाई आपने कहा था गयाना जो है वो सीपीएल नहीं जीतेगी, हारेगी। भाई मैंने यही कहा है कि सीपीएल नहीं जीतेगी, क्योंकि पिछले साल जीत चुकी हुई है, तो इस साल मुझे नहीं लगता सीपीएल जीतेगी। ये मैंने नहीं कहा था कि गयाना अपने ज़्यादातर मैचेस हारेगी। मैंने खुद 135 137 वाले स्कोर के ऊपर मैं गयाना अमेजॉन वॉरियर पे बैठा हुआ था। ये होती है सिचुएशन पकड़ना। ताहिर को बाहर बिठाया, गयाना को जिताया, फिर ताहिर को अंदर ला के गयाना को जिताया, दोनों तरफ से गयाना को जिता रहे हैं, और गयाना को ऐसे जिताया और बारबाडोस को ऐसे नीचे लटाया कि पिछले अगर आप देखें बारबाडोस रॉयल्स के मैचेस जो थे, वो स्टार्टिंग में बारबाडोस रॉयल अच्छा परफॉर्मेंस दे रही, हर चीज़ कर रही, जैसे ही कुछ प्लेयर अंदर आए तो उन पर भी नज़र ही मार लेते हैं इधर उधर, ताकि डेप्थ में हमें थोड़ी और चीज़ समझ आ सके। जैसे ही प्लेयर इनके आप ये देखें, बारबाडोस रॉयल्स के केशव महाराज हो गए, नवीन उल हक पहले ही साथ थे, फिर थिक्शाना हो गए, तो ये जो 2 प्लेयर ये काफ़ी मार्केट लोड अपना साथ लेकर आए, क्योंकि अब तो पता चल चुका है कि हुआ क्या। सुपरस्टार्स आए, थिक्शाना एक सुपरस्टार है, केशव महाराज साउथ अफ्रीका का टॉप का बॉलर, श्रीलंका का टॉप का स्पिनर, दोनों खेल रहे हैं। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि उसके बाद जब से ये आए हैं तब से नैया डूब गई बारबाडोस रॉयल की। अब आ जाते हैं हम आगे भाव के ऊपर। भाव क्या जा रहा है जी बारबाडोस का, 7 रुपये 40 पैसे। अच्छा, अब हम और खुदाई करेंगे और अंदर घुसेंगे। वो किधर घुसेंगे हम कि मैच किसका एलिमिनेटर है। एलिमिनेटर है आपके सामने, किसका था अभी जो आज होना है, वो बारबाडोस और टीकेआर का एलिमिनेटर है। और यहाँ पर हमें पहले ही नज़र आ रहा है कि बारबाडोस 4 टीमों में से वो टीम है जिसका सबसे ज़्यादा भाव मिल रहा है हमें लगाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हम बारबाडोस से लगाएंगे। डेविड मिलर फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, पॉवेल चले ना चले, क्विंटन डिकॉक ऊपर बैठे हुए हैं, थोड़ा टीम पे नज़र मार लें, फिर इसी पॉइंट पर मैं भाव पे वापस आता हूँ, क्योंकि ये मेन पॉइंट है इसका, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए थिक्शाना और ये इनकी बॉलिंग देखी जाए तो 48 रन महाराज ने 3 ओवर में खाए हैं, महाराज फुल बने हैं, और थिक्शाना जो है 4 ओवर में 15 रन 3 विकेटों के साथ। लेकिन बैटिंग के अंदर यहाँ पर टोटल इनएक्सपीरियंस है, क्लार्क, एथिंजे और एलेने, ये टोटल इनएक्सपीरियंस है, और क्विंटन डिकॉक ऊपर है, और यहाँ पर डेविड मिलर चल नहीं रहे, आउट ऑफ फॉर्म है, 1 साल होने वाला है अब, और रोवन पॉवल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जेसन होल्डर, थिक्शाना। बात करने का मकसद ये है कि ये एक अच्छी टीम है ऑन द पेपर, लेकिन हम अच्छी टीमों का, दोनों टीमों, इधर क्या गुरबाज, शाही होप, आज़म खान, हिटमायर, मोइन अली, ये एक यूनिट बन के खेल रहा है, ये दिल से खेल रहे हैं, ये आप ये कह लें ये हर मैच इंजॉय कर रहा है गयाना अमेजॉन वॉरियर।
दूसरा, गयाना में जो मैचेस होते हैं प्रोविडेंस में, वो दुनिया का नंबर 1 स्टेडियम है मेरी नज़र में, मेरा फेवरेट स्टेडियम है। उसकी वजह ये है कि बड़े रोमांचक मैच देखने को मिलते हैं। अभी ये बड़े बड़े स्कोर चेज नहीं हुए, अब प्रोविडेंस में ही एक बड़ा स्कोर होने वाला है जो चेज होने वाला है। अब ये भी अब कॉपी पे लिख ली ताकि भूले ना, या मैच से पहले वीडियो दोबारा देख ली, ठीक है, ये होने वाला है। अब ये एज ए यूनिट खेल रहे हैं, लेकिन यूनिट मुझे हमेशा लगता है टीम वही जीतती है। मुझे दक्कन चार्जर्स की याद आ गई, आईपीएल की एक टीम होती थी जो कप जीती हुई, आईपीएल जीती हुई है। तो यहाँ पर गयाना अमेजोन वॉरियर बड़ी ज़बरदस्त टीम है, और इनका मैच जो है ना बारबाडोस का, वो लेकिन है टीकेआर के साथ। टीकेआर ड्वाइन ब्रावो जा रहे हैं, लास्ट उनका सीज़न है सीपीएल का, इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे, और फिर वो जाके मेरा ख्याल राजस्थान रॉयल के कोच लग गए हुए हैं अब। तो राजस्थान रॉयल के कोच ब्रावो, डीजे ब्रावो हो गए हुए हैं, और यहाँ से उन छुट्टी हो गई हुई है, करियर ख़त्म। और अब ये भी हम सोच सकते हैं कि ब्रावो को ट्रॉफ़ी दे दी जाएगी, ठीक है, उसको जाते हुए सेंड ऑफ दे दिया जाएगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि कप्तान आगे लाया जाएगा। अब कप्तान पॉलर्ड को देखा जाए तो पॉलर्ड की कप्तानी है, एक मेन बड़ा कप्तान है, और आगे आएगा ही आएगा। और यहाँ से देखा जाए तो रॉवल पावल जो कि वेस्ट इंडीज़ के कैप्टनसी हर चीज़ कर चुके हुए हैं, तो दोनों के अंदर बड़ी टक्कर होने वाली है। लेकिन टीकेआर अगर बारबाडोस को हराता भी है तो टीकेआर मुझे ट्रॉफ़ी जीतता पता नहीं क्यों नहीं नज़र आ रहा, टीकेआर मुझे ट्रॉफ़ी जीतता नहीं नज़र आ रहा। अब रह जाती है बात के बारबाडोस और टीकेआर के मैच में क्या है। यहाँ पर भाव अगर आप देखें तो मिल रहा है आपको भाव ₹7.40 बारबाडोस का, और टीकेआर का देखें तो टीकेआर का आपको भाव मिल रहा है ₹3.50 का। अब ₹3.50 का और ₹7.5 का, तो डबल ही कर लो तकरीबन, ठीक है। तो डबल पे भाव है बारबाडोस रॉयल्स का, लेकिन इसको आप पकड़ेंगे कैसे? ये जो भाव इन्होंने टीकेआर का खोला है, ये खोला है ₹3.5। इसका मतलब है मैच में इनका भाव मेरा ख्याल है 70 पैसे के पास खुलना चाहिए, 70 पैसे टीकेआर फेवरेट खुलनी चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं भाव के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम भाव देखें इस मैच में, तो इस मैच में भाव में नज़र आ रहा है 65 पैसे टीकेआर। तो जो कप का भाव था उसको मैंने पढ़ा, और फिर उससे मैंने क्या किया, प्लस करके मैंने मैच का भाव निकाल लिया, ठीक है। 5 पैसे ऊपर नीचे हो जाता है, वो टॉस पे कमी पूरी हो जाती है, तो निकाल लिया। तो इससे ये लग रहा है कि टीकेआर के चांसेस जो हैं वो 70% है आगे जाने के क्वालिफायर 1 में, ठीक, क्वालिफायर 2 है या 1, जिसमें टीकेआर मतलब आगे जाए, बारबाडोस रुक जाए, 70% चांसेस ये टोटल रिसर्च पे निकलते हैं। बाकी मार्केट लोड सब कुछ बदल सकता है, बड़ा बड़ा भयानक है ये। सुबह बेटा आप 4 बजे उठना पड़ेगा और टॉस और पिच देखनी पड़ेगी, क्या बना रहे हैं। फिर ये भी याद रखना पड़ना है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 175 चेज़ नहीं हुआ, 219 चेज़ नहीं हुआ, 218 चेज़ नहीं हुआ, 193 जो है वो चेज़ हुआ। तो ये बड़े टोटल में से मुझे लगता है 200 प्लस एक टोटल जो है वो चेज़ होना चाहिए ये इनके मैचेस, लास्ट मैचेस के अंदर, क्योंकि अब है एलिमिनेटर। तो ये हो गया 1 2 3 4 मैच बाकी हैं, 4 मैचेस में हमें जैकपॉट चाहिए। पहली चीज़ ये कि बड़ा टोटल हमें चेज़ होना दिखना चाहिए। उसके बाद अगर एंड में फाइनल में आके या सेमीफाइनल में आके थोड़ी सी पिच बदलती है, स्लो होती है या कम स्कोर होता है, वहाँ पर भी हमें चाहिए कि हमें 160 150 के टोटल को एक विनिंग टोटल मान के चलें। क्राउड पूरी तरह, गयाना अमेजोन फेवरेट स्टेडियम है मेरा, इसका क्राउड पागल है, इतना पागल है कि रात 3 बजे ये टिकटें लेने एक दिन पहले पहुंच गए थे जब लॉन्च हुए थे सीपीएल की, इस सीपीएल की टिकटें। तो आप इतना क्रेजी क्राउड पूरी इंडिया में भी नहीं है, कोई वजह, ऊपर से इनके नाच गाने और स्टेडियम में हलचल। ये 4 मैच ईद की तरह हैं आपकी, मज़ा ले मैचों का। ट्रेड मुझे लगता है मिलेगा, ये नहीं हो सकता कि सीपीएल ऐसे ख़त्म हो जाए बिना धमाके के। घोड़ा मिलेगा ही मिलेगा, और बड़ा मैच मिलेगा। बड़ा मैच मैं सुबह सोच रहा था कैसे होगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक मैच टाई होने के पास पहुंचेगा, या एक विकेट से जीत गए या 1 रन से जीत गए, तो ये बनता है 10 पैसे का घोड़ा। तो इसके अंदर ट्रेडिंग भी बड़ी मिलेगी, टाई के ऊपर भी पैसे लगाकर बैठ सकते हैं, उधर भी भाव ट्रेडिंग में मिल सकता है। टाई के अंदर भी भाव आ जाते हैं भाई, 2 पैसे से भाव जो है वो 90 पैसे भी चले जाते हैं, 70 50 पैसे भी, तो उसको भी इग्नोर मत करें। और अब हम आ जाते हैं अगली टीम की तरफ, एसटी लूसिया किंग्स। एसटी लूसिया किंग्स, फैफ टू प्लेसी, नूर अहमद, और ये जो प्लेयर्स इनके पास हैं इनका भी निकाल ही लेते हैं।
तो एसटी लूसिया को हम देखते हैं कि ये क्या है। पॉलर्ड अभी तक हो गए बारबाडोस रॉयल ये सुबह 4 बजे ही बताएगा। टॉस बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग की इस मैच के अंदर तो उसके लिए वो बड़ा घातक साबित हो सकता है। वो उसके लिए टूर्नामेंट से बाहर जाने की टिकट भी हो सकती है, टॉस जीत के फील्डिंग करना। ऐसे मैच जो नॉकआउट मैच है आपका, वहाँ पर आप फील्डिंग नहीं कर सकते, वहाँ पर प्रेशर बड़ा होता है। तो आपको करना चाहिए बैट फर्स्ट। आप बैटिंग करके एक टोटल छोटा भी दे देंगे, दूसरी टीम पे प्रेशर बना रहेगा, ट्रेडिंग का मौका मिलता रहेगा। ये स्ट्रेटजी लेके चलेंगे और आगे चले जी। लूसिया की बात करें हम तो यहाँ पर चार्ल्स चल रहे हैं और फेफ डुप्लेसी, फिर अगस्ते, चेज, एरन जोन्स, स्टिफर्ट, डेविड वेसी, अल्जेरी जोसेफ, खेरी पेरी, नूर अहमद। अब यहाँ पर बात आ जाती है डुप्लेसी इज़ कैप्टन। डुप्लेसी नहीं जीते वे मुझे बड़े चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर मार्केट लोड ना बैठा तो ये डुप्लेसी कुछ करेंगे। जी हाँ, फाइनल में तो मुझे ये नज़र आ ही रहे हैं। और क्योंकि इनके कुछ मैचेस मैंने एसटी लूसिया के जो देखे उसके अंदर ये भाव इनकी फेवर में है। अब भाव चलाने वाला है माफिया पीछे से, तो अगर भाव इनकी फेवर में है तो कुछ ना कुछ तो इनमें मुझे नज़र आ रहा है। और ऊपर से 2 चांसेस भी मिल रहे हैं, एलिमिनेटर में भी नहीं है। तो एसटी लूसिया से टीम वर्थ बैटिंग ऑन के ही आगे जाए और हमें पैसे कमा के दे। और अब आ जाते हैं गयाना पे वापस। ठीक हो गया। टीकेआर और बारबाडोस का ये भी मैच डिस्कस कर लेते हैं। टीकेआर ने 175 किया था और बारबाडोस ने 145 किया था और टीकेआर 30 रन से ये मैच जीत गया था। तो ये आपके सामने एक मिसाल है कि टीकेआर इनसे जो आखिरी मैच है वो कैसे जीता था। इसके अंदर से भी आप बड़ा कुछ निकाल सकते हैं। जब मैच शुरू होगा टॉस के बाद ही निकलेगा, हर चीज़ टॉस से पहले नहीं निकलती है। टॉस बहुत बड़ी चीज़ है भैया। जिस दिन टॉस को समझ गए कहानी समझ गए। टॉस आप वीडियो मेरी अगर आपने नहीं देखी टॉस के ऊपर, जो मैंने टॉस फिक्सिंग मैच फिक्सिंग के ऊपर बनाई है, वो आप मैनेजर से जाके ले सकते हैं। टॉस फिक्सिंग की वीडियो वो आपको मिल जाएगा 10,000 में। ठीक है, वो कमाल की वीडियो है जिसमें मैच फिक्सिंग के बारे में भी बताया, टॉस के बारे में भी मैंने बताया। तो अभी हमारे पास अब ये 4 टीमें हैं। पहले तो टीकेआर आगे जाती है, बारबाडोस बाहर जाती है। मैं नहीं बोल रहा, ये भाव बात कर रहा है। ठीक है, ये मार्केट लोड ही बदल सकता है। यह वक्त बताएगा कि ये जो हमने रीडिंग की है ये सही थी कि नहीं सही थी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी लूसिया वर्सेस गयाना। तो प्रोविडेंस के अंदर मैच है, गयाना के पास भी 2 चांसेस हैं। अगर हारता है तो मुझे लगता है कि कोशिश ये की जाएगी कि गयाना ज़्यादा मैचेस खेले। मतलब कि गयाना अगर मैच जीता है तो सीधा फाइनल में जाता है, तो फिर वो फाइनल खेलेगा। तो ये हो गए 2 मैचेस। लेकिन अगर गयाना मैच हारता है उसके बाद वो मैच दोबारा जीतता है, अगर फिर वो फाइनल जाता है, फिर वो फाइनल खेलता है, तो ये होगा टोटल 3 मैचेस। मुझे नहीं लगता गयाना को इतने मैचेस खिलाई जाएंगे। प्लेयर्स हैं ना, इमरान ताहिर 45 साल का खेल रहा है, प्लेयर्स हैं, अनफिट हो जाए, स्टीरॉइड्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इंजेक्शन, सप्लीमेंट्स, बूस्टर ड्रिंक्स। ठीक है, हर कोई पीटर सिडल तो नहीं ऑस्ट्रेलिया का होता कि केले ही खाई जाए, डग आउट में बैठ के, ग्राउंड में बैठ के केले ही खाई जा रहा है। 22 2 दर्जन केले ही खा गया पीटर सिडल, ऑस्ट्रेलियन बॉलर की बात कर रहा हूँ। तो ये फैब्रिकेटेड कह लो कि वो प्लेयर है। तो इनको अब 3 मैचेस खिलाना प्रोविडेंस में और क्राउड को हलाना 2 वुड बी इनफ। तो वहाँ से लगता है कि पहला मैच जो है वो सेंट लूसिया को हारना पड़ेगा और गयाना को आगे जाना पड़ेगा फाइनल के अंदर, ताकि गयाना 2 मैचेस ही खेल सके। फिर टीकेआर यहाँ से आगे आ गया। टीकेआर और एसटी लूसिया का मैच हो गया। वहाँ पर टीकेआर अगर बाहर होता है तो एसटी लूसिया वर्सेस गयाना दोबारा आता है। अब सवाल ये है, क्या एसटी लूसिया से वर्सेस गयाना दोबारा कराया जाएगा या टीकेआर वर्सेस गयाना कराया जाएगा? क्योंकि गयाना इस वक्त फाइनल में आके बैठ गई है सिर्फ उस वजह से, कारण से कि 2 मैच खिलाए जाएंगे। मुझे नहीं लगता प्लेयर पे इतना लोड डाला जाएगा। 3 मैच और वो भी फाइनल के, जहाँ पे पसीना प्लेयरों का सूखा होता है कि एक छोटी सी गलती भी नहीं कर सकते आप। चांस ही नहीं है ना, मौका ही नहीं है दोबारा करने का। तो अब एसटी लूसिया और टीकेआर के अंदर हम डिसाइड करेंगे कौन आगे जाएगा। और गयाना अगर फाइनल में चला जाता है और साथ अगर एसटी लूसिया आ जाता है, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि डुप्लेसी को शायद, मुझे नज़र आ रहा है कि शायद डुप्लेसी को कब दिया जाए। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस साल के सीपीएल में, क्योंकि चारों टीमें मजबूत हैं। प्लेयर्स की हमने बात की है, हर किसी के पास स्पिनर भी नंबर 1 है।
हर किसी के पास हार्ड हिटर भी नंबर 1 है, हर किसी के पास इमर्जिंग प्लेयर वेस्ट इंडीज़ के भी नंबर 1 है। अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, मैंने आपको एक दफ़ा कहा था, जॉनसन चार्ल्स जो वेस्ट इंडीज़ के एसटी लूसिया में प्लेयर हैं, और एंड्रे फ्लेचर काला ओपनर एसटी किड्स का कप्तान। मैंने कहा था दुनिया के सबसे 2 नंबर अगर कोई ओपनर आए हैं ना लाइफ में मैंने देखे, तो ये 2 काले हैं। तो जिस दिन एसटी किड्स का पहला मैच वो जीता था ना, मैंने कहा यार ये हो नहीं सकता कि फ्लेचर 2 नंबर कप्तान बनाया हो। चलो चार्ल्स तो कप्तान नहीं है एसटी लूसिया का, डुप्लेसी है, लेकिन इतना 2 नंबर कप्तान बनाया, इसका जीतना मुझे मुश्किल लगता है। ये ज़्यादातर मैच अपने हारेंगी, लेकिन मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई है। बुक का काम भी है, हर चीज़ खुलकर भी नहीं बता सकते। जितना बता सकता हूँ मैं 80-90% बताता ही बताता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा करना पड़ता है गेस। जैसे मैं आप लोगों को कह दूं कि भैया अब ये इसका रिज़ल्ट आपने खुद निकालना है, तो सब कुछ समझा दिया हुआ है, तो आप ये कह लो कि मुंह में भी डाल दें, तो वो नहीं काम होता। सही है। अब यहाँ पर गियाना वर्सेस एसटी लूसिया या टीकेआर, इसके ऊपर अब हम एक काम और करते हैं। इसके ऊपर अगर ये टीमें अंदर चली जाती हैं तो इसके ऊपर हम फिर फाइनल के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कि ये 2 टीमें फाइनल में हैं, अब कौन जीतेगा, अब क्या लगता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वजह क्या है कि पहले जब सीपीएल शुरू हुआ था तो इतने बड़े मोटे स्टार्स नहीं थे, मिलर महाराज वगैरह, ये जितने भी बड़े स्टार्स थे ये अवेलेबल नहीं थे। फिर आधे सीपीएल में ये आ गए, और अब सीपीएल के अंदर बड़े प्लेयर खेल रहे हैं। वो जो सीपीएल एवं सोया हुआ जा रहा था, अब वो बड़ा हो चुका है क्योंकि बड़े प्लेयर आ चुके हैं, और मेन लीग है ये आईपीएल के बाद, तो उसका कहीं ना कहीं उसको उनको भरम रखना ही रखना है। तो चलें भैया फाइनल में मिलते हैं, कौन सी 2 टीमें जाती हैं आप भी देखें, कमेंट में भी बताएं आपको क्या लगता है, स्टैट्स कोई अच्छे हैं वो भी बताएं। अभी के लिए इजाज़त दें, मेरे साथ काम करना हो पेड मेंबरशिप में, अगर नहीं जीत आ रही तो यही मौका है 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का कि जैकपॉट मिलेंगे और कमाने को मिलेगा। चलता हूँ भाइयों, वीडियो को लाइक कर देना। खुदा हाफिज़।